साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत यहाँ पर बहुत बड़ी आप सभी के लिए खुशखबरी जारी कर दी है। जैसा कि आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में, तो सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत यहाँ पर देश भर के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर मौका पेश किया है, जिसमें यहाँ पर आप ऑल इंडिया से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपने जैसा कि 10वीं 12वीं पास कर रखी हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या आपने भी ऐसा कभी सोचा है कि बिना परीक्षा के सीधे यहाँ पर डायरेक्ट मेरिट का दर पर सिलेक्शन को लेकर यहाँ पर क्या भर्ती आएगी? तो आपके लिए सुनहरा अवसर आ चुका है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला। इस बार की यहाँ पर भर्ती में सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत प्राइमरी टीचर के पोस्ट को लेकर यहाँ पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर के जो खाली पद है उनको लेकर यह भर्ती जारी कर दी है, जिसमें यहाँ पर अगर आप SC ST OBC EWS या फिर महिला है, जनरल है, इसमें सभी लोग यहाँ पर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और महिलाओं को यहाँ पर छूट भी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इस समय में कितनी छूट मिलेगी, तो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इस भर्ती में न तो कोई आपका लिखित परीक्षा होगा, न कोई इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपका अच्छा खासा वेतन भी रहेगा। तो ये भर्ती पूरे भारत के लिए लागू है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश या देश के किसी भी आप कोने से, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष है, और आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी है, तो इसमें आवेदन आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इस भर्ती का अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। जिस मोबाइल फोन से आप यह वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फोन से घर बैठे भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और यह भर्ती महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है और समान रूप से यहाँ पर यह भर्ती रहेगी। जैसा कि महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो इस भर्ती के तहत आपको क्या काम करना होगा? कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। तो यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए एक सम्मानजनक करियर की भी शुरुआत है। आपको एक ऐसा यहाँ पर मंच मिलेगा, यहाँ पर केवल अपना भविष्य संवारना नहीं, बल्कि देश के भविष्य को लेकर भी कहे तो यानी कि बच्चों को नई दिशा आप दे सकते हैं। यानी कि सरकारी नौकरी यहाँ पर आपको मिलेगी। और यहाँ पर प्राइमरी टीचर का आप सपना देख रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर बनने का, तो अब आपका सपना पूरा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको मैं बता दूं कि आवेदन की अंतिम तारीख भी अब नजदीक है, जो कि आपको बता दूं कि इसी महीने के अंदर है। तो कौन सी लास्ट डेट है, तो मैं आपको वीडियो में आगे पूरी विस्तार से इस भर्ती से जुड़ी जानकारी बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा और कहां से फॉर्म भरना होगा, कहां फॉर्म का लिंक मिलेगा, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट रहेंगे, कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें आपको बता दूं कि इस बार का यह नोटिफिकेशन है जो कि प्राइमरी टीचर के पोस्ट है उनको लेकर जारी हुआ है। तो आपको इस वीडियो में इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आपको क्या करना है, ध्यान से आपको देखना है, ताकि आपको आवेदन करते समय कोई गलती आपसे ना हो, आप भी इस भर्ती का फॉर्म भर पाए। फॉर्म आप ऑनलाइन माध्यम से अपने मोबाइल फोन से भी भर सकते हैं। तो आपको मैं आवेदन का पूरा प्रक्रिया इस वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर खुद फॉर्म भर के दिखाऊंगा, उसी तरह आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार से नई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट होगी वो सबसे पहले मिले। और आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों, आप देख सकते हैं हम इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे, कितने पोस्ट रहेंगे। तो आगे मैं आपको इस टेबल के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इसमें यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, आपकी पात्रता क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको पात्रता बताता हूँ। तो इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और बाकी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, BTC कोर्स आपका पास होना चाहिए, या फिर आप 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, तो आवेदन कर सकते हैं। और आपका जैसे कि CTET या फिर राज्य का जैसे कि परीक्षा होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा, आपका पास होना चाहिए। अगर आप भी इन शैक्षणिक योग्यता को कंप्लीट करते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सारी जानकारी बताऊँगा आगे वीडियो में विस्तार से कि आवेदन कैसे करना होगा। और बाकी अनुभव के बारे में बात करें, इसमें कि आपको अनुभव की आवश्यकता होगी। तो कुछ राज्यों में अनुभव की शर्त नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास ये अनुभव की शर्त कंप्लीट करते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पर कुछ राज्यों में ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, आयु सीमा में आपको कितनी छूट मिलेगी।
तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपका न्यूनतम आयु रहेगा 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी यहाँ पर आपकी 35 वर्ष, जो कि सामान्य वर्ग है उनके लिए। और यहाँ पर जैसे कि अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं, यहाँ पर जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि जो आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार होंगे उनको यहाँ पर आयु सीमा में छूट मिलेगी। छूट कितनी मिलेगी वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी है उनको 5 साल की, और महिला उम्मीदवार है उनको यहाँ पर छूट मिल जाएगी वो होगी अलग से, यानी कि जो महिला उम्मीदवार होगी उनको यहाँ पर छूट अलग से मिलेगी। बाकी यहाँ पर ओबीसी, एससी या फिर एसटी है उनके लिए 3 से 5 साल का आयु सीमा में छूट का प्रावधान रहेगा। बाकी महिलाओं को अलग से उम्मीदवार होंगी महिलाएं, उनको छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट की, और आपका चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगा या फिर नहीं, तो कुछ राज्यों में मेरिट के आधार पर ही आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका एग्जाम भी होगा लिखित परीक्षा में। यहाँ पर जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू आधारित एग्जाम आपका छोटा सा होगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि किया जाएगा, और शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, पहचान प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र आदि की जाँच की जाएगी। फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा जिसमें आपको लिखित परीक्षा और टीचर एलिजिबिलिटी स्कोर के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। और अन्य आपको जैसा कि वेतन वगैरह कितना इसमें मिलेगा, आपका सैलरी क्या रहेगा, तो यहाँ पर ग्रेड पे के आधार पर आपको जैसे कि वेतन रहेगा। सैलरी प्रारंभ में आपका जो शुरुआती वेतन होगा वो 35,400 रुपये प्रति माह रहेगा, और बाकी यहाँ पर महंगाई बताएं वो भी मिलेगा, एचआर है। और यहाँ पर कुल यहाँ पर अनुमानित सैलरी रहेगी जो कि 46,000 रुपये प्रति माह। और यहाँ पर इसमें जैसे कि प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का होता है जो कि आप सभी को पता है। और ईपीएफ में यहाँ पर आपको जैसे कि ये अन्य लाभ भी मिलेंगे, मेडिकल सुविधा है, ग्रेजुएटी वगैरह यहाँ पर आपको साथ में लाभ मिलेंगे। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, ऑनलाइन माध्यम से आप इसमें आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। सभी आवेदक केवल ऑनलाइन मोड से ही आवेदन कर पाएंगे, स्वीकार किया जाएंगे। तो राज्य की शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर जाकर के ये फॉर्म भर सकते हैं। और फिर आपका आवेदन शुल्क क्या होगा, जनरल कैटेगरी से अगर आप ओबीसी से तो 500 से 600 रुपये का आपका आवेदन शुल्क लगेगा। बाकी अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग से हैं तो 250 से 300 रुपये का आपका आवेदन शुल्क लगेगा। बाकी अगर ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके क्या रहेंगे, तो यहाँ पर जैसा कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और स्वयं का फोटो और सिग्नेचर की फोटोकॉपी होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर आपने 10वीं या फिर 12वीं पास कर रखी है तो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। और फिर आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर आप भी इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन से घर बैठे आवेदन फॉर्म भरना चाहते तो आसान तरीके से आप भी घर बैठे ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले अपने राज्य की या पर केंद्र सरकार की शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वहाँ पर इस भर्ती का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करके जैसा कि आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से अपना लॉगिन आईडी बना लेना है, और अपना यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद दोबारा से लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आवश्यक जानकारी भरने को बोला जाएगा, जो कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे कि रिक्वायर के मुताबिक यहाँ पर जैसे कि जो डिमांड की गई है वो जानकारी बनी है। जैसे कि आपका एड्रेस है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, और एजुकेशन से जुड़ी जानकारी है, और बाकी आपका जो आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी होगी जिन्हें आपको अपलोड कर देना है। फिर आपका जो आवेदन शुल्क का भुगतान आपको करना होगा, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। जैसे कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भी भुगतान आप कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर सबमिट का बटन देगा, उसके ऊपर आपको सबमिट करके इस फॉर्म को यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। आवेदन शुल्क करने के बाद यहाँ पर भुगतान करने जो आवेदन का शुल्क भुगतान करने के बाद सबमिट कर देना है। और